हेमिकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया था कि हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हेमिकॉर्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया है। कौन सी हैं? एक तो एंटेरोप्नूस्टा है, एंटेरोप्नूस्टा, और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। एंटेरोप्नूस्टा में अगर हम इनका डिफरेंसेस देखें इनके अंदर हैं, तो मैंने डिफरेंस के हिसाब से ही इसको बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एंटेरोप्नूस्टा है उसमें लगभग 150 जातियाँ हैं। एंटेरोप्नूस्टा जो है उसमें लगभग 150 जातियाँ हैं, लेकिन टेरोब्रैंकिया के अंदर लगभग 50 जातियाँ हैं। एंटेरोप्नूस्टा के जो जीव हैं वो लंबे हैं और कृमि के समान होते हैं और बिलों में रहते हैं, बिल के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये एकल होते हैं, मतलब सिंगल रहते हैं, अकेले रहेंगे उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर इनको देखें टेरोब्रैंकिया को, तो टेरोब्रैंकिया जो होते हैं या टेरोब्रैंकिया जो होते हैं वो छोटे, एकल मतलब सिंगल भी रह सकते हैं और समूह में भी रह सकते हैं, निवही भी होते हैं ये जो। ठीक है, हाँ। एंटेरोब्रैंकिया जो होते हैं या एंटेरोप्नूस्टा जिसे हम कहते हैं, तो एंटेरोप्नूस्टा जो हैं वो एकॉर्न जो ऑक का एक फ्रूट होता है, फल होता है, उसे एकॉर्न लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं और ये टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। इन्हें हम टंग वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। कारण क्या होता है कि इनका जो प्रोबोसिस होता है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसे हम सूंड कहते हैं या सुंड कहते हैं, है ना, थूथना जिसे हम कहते हैं, वो वाला पार्ट जो है वो ऑक्स या भैंसे की जीभ के जैसा होता है, इसीलिए इसे टंग वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एकॉर्न भी इसीलिए जानते हैं क्योंकि एकॉर्न का जो फल होता है, जो एकॉर्न जो होता है वो होता है ओक का फ्रूट। तो ओक का जो फ्रूट होता है उसको भी आप देखेंगे तो नेक्ड होता है, क्योंकि वो जो है वो जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेक्ड सीड लेके होते हैं, तो उनका भी जो होता है वो इस तरीके का, अगर हम देखें तो इसका थूथना इस तरीके का होता है, तो इसलिए इसे टंग लाइक होता है और इसलिए इसे टंग वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनके अंदर हम देखें तो इनके अंदर जो है गिल स्लिट्स जो होते हैं वो या तो अनुपस्थित होते हैं या लगभग एक जोड़ी होते हैं। आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर एक जोड़ी के करीब गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। इनकी आहार नाल बिल्कुल सीधी होती है, आहार नाल होगी बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, हाँ, और मुंह जो होगा यहाँ ऊपर की तरफ होगा इनका, और जो एनस होगी, गुदा होगा, वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन इनकी आहार नाल जो होती है वो यू टाइप की होती है। तो यू टाइप की होने पे क्या आता है, मुंह भी यहाँ रहता है और एनस भी यहाँ रहती है। तो इस तरीके से मुख और गुदा आपस में क्या होते हैं, समीप होते हैं। इनके ऊपर हमने ये पढ़ा था, हेमिकॉर्डेटा के अंदर एपिडर्मिस होती है और उसके ऊपर बाल से होते हैं। तो ये एपिडर्मिस रोम युक्त और ग्रंथिल होती है, जबकि इनकी न तो रोम होता है न ग्रंथियां होती हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत जाना पहचाना बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस है, जबकि इनके सेफेलोडिस्कस और रैप्डोप्लूरा। तो इस तरीके से आप एंटेरोब्रैंकिया कह दो, एंटेरोप्नूस्टा और टेरोब्रैंकिया। इनको टेरोब्रैंकिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने ब्रोंकाई जो होते हैं उसी से ये सांस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही गिल स्लिट्स होती हैं। और ये एंटेरोप्नूस्टा हैं, एंटेरोप्नूस्टा जो होते हैं वो एकॉर्न या टंग वॉर्म कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा को कंप्लीट कर लिया। हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए। इससे बाहर और कहीं नहीं जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें।